भारत में कई सदियों पहले एक किताब आई थी जिसमें महान लोगों के बारे में कई हस्तलिखित कहानियां थीं। कोई कहता है किताब 1310 के दशक में आई तो कोई उसे 1360 के दशक का मानता है। 1310 वाले ज्यादा लोग हैं। खैर, मुद्दा वो नहीं है। किताब 14वीं सदी का होना ही काफी है। उनमें राजा भोज पर भी कई कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है जिसे थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। एक रात अचानक आंख खुल जाने से राजा भोज ने देखा कि चांदनी के छिटकने से बड़ा ही सुहावना समय हो रहा है और सामने ही आकाश में स्थित चंद्रमा देखने वाले के मन में आह्लाद उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आंखें उस तरफ अटक गई और थोड़ी देर में उन्हें यह श्लोकार्ध पढ़ा। यदेत इंद्रांत जर्ल दल वलिनला प्रकुरते तदाश्चटे लोक ससक इति नो सांप्रति यथा। अर्थात चांद के भीतर जो यह बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता है उसे ससक यानी खरगोश कहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राजमहल में घुस आया था और राजा के जाग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। जब भोज ने 2-3 बार इसी श्लोकार्ध को पढ़ा और अगला श्लोकार्ध उनके मुंह से न निकला, तब उस चोर से चुप न रहा गया और उसने आगे का श्लोकार्ध उस श्लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी। अहं त्विंदु मन्ये त्वरि विरहा क्रांत तरुणो कटाछोल का पात वर्ण सत कल्लंकांकिं कुतनुमम। अर्थात मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारे शत्रुओं के विरहिणी स्त्रियों के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चंद्रमा के शरीर में सैकड़ों घाव हो गए हैं और ये उसी के दाग हैं। अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार पूर्ण कथन को सुनकर भोज बहुत खुश हुए और सावधानी के तौर पर उस चोर को प्रातः काल तक के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया। परंतु उस समय विद्वता की पूछ परख ज्यादा थी, सो अगले दिन प्रातः उसे भारी पुरस्कार देकर विदा कर दिया गया। लगभग 250 साल के लंबे अंतराल के बाद गैलीलियो ने 30 नवंबर सन 1609 को पहली बार टेलीस्कोप से चंद्रमा देखा और अपनी डायरी में नोट किया कि चंद्रमा की सतह चिकनी नहीं है जैसी कि मानी जाती है, क्योंकि केवल आंखों से वह ऐसी ही दिखती है, बल्कि असमतल और उबड़ खाबड़ है। वहां उन्हें पहाड़ियां और गड्ढों जैसी रचनाएं नजर आई थी। उनके टेलीस्कोप से खुद के देखे चंद्रमा एक स्केच भी अपनी डायरी में बनाया। कहानी का सार बस इतना है कि जिस समय चर्च यह मानता था कि रात का आसमान एक काली चादर है जिसमें छेद हो गए और उसमें से स्वर्ग का प्रकाश तारों के रूप में दिख रहा है, उस समय भारत के एक चुट्टे को भी ये पता था कि चंद्रमा की सतह समतल नहीं है और उस पर जो दाग हैं वो उल्काओं के गिरने से बने हैं। बात खत्म। अब ये अलग बात है कि स्वयंभू वामपंथी इतिहासकारों सेक्युलरता के घातक रोग से पीड़ित लिबरलों और खुद पर ही शर्मिंदा कुछ भारतीय गोरों को यह बात आज भी नहीं पता, क्योंकि ना तो इन्हें इतिहास का अध्ययन करना आता है और ना ही उनमें इतनी क्षमता है।
तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी आपको क्या समझ में आई, अपने समझ को हमारे कमेंट सेशन में अपना राय जरूर दे, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर, लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब